देश में इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट में भी और यूपी में भी हो रहे हैं। मोस्टली यूपी में खूब ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही है इसके लिए। आज देखा जाए तो देश में राजनीति का अपराधीकरण ज़ोरों शोरों पे है। खूब बढ़ चढ़ के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और पार्टियों से टिकट ले रहे हैं और पार्टियाँ उनको खूब टिकट बाँट रही हैं, पैसे ले लेके। जितने भी ले रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सब्जेक्ट नहीं है जो क्या है, लेकिन खूब पैसे ले लेके बांट रही हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में जो करंट पार्लियामेंट है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 43% ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, 43%। उसमें से 29% ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर हीनियस ऑफेंस है, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन इत्यादि। अगर देखा जाए तो जनता इन लीडरों को वोट क्यों दे रही है और पार्टी इनको टिकट क्यों दे रही है? प्रॉब्लम तो छोटी है, जनता अभी इनको वोट न दे और पार्टी टिकट न दे तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम छोटी है लेकिन आज तक इसका सल्यूशन क्यों नहीं हुआ, इस पर सोचने वाली बात है। अब हम बात करें कि इसका सल्यूशन के लिए तो एडीआर ने एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कि हाँ, चुनाव आयोग से ये कहा गया था कि इस जितने भी उम्मीदवार हो रहे हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और उनके ऊपर चार्जेस वगैरह क्या हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब सारी चीज़ें, एजुकेशन बैकग्राउंड से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन वो उस पार्टी को दे और पार्टी पब्लिकली उसको नोटिस करे कि हाँ ये इस तरीके से है और जो भी नेता आपके क्षेत्र में आ रहा है वो इस तरीके से। लेकिन देखने को ये मिला कि जो एडीआर की पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट उसका 2002 में दिया और उसके जजमेंट के बाद सारी देखने को ये मिला कि सारी पार्टियां, जितनी भी देश में पार्टियां थी, सारी पार्टियां एक हो गई और सबने मिलकर एक विधेयक पारित किया और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया इन्होंने। उसके बाद कुछ लोगों ने और एडीआर के साइड से पीआईएल फाइल किया जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऐतिहासिक उसका निर्णय था उस निर्णय को बरकरार रखते हुए जो भी इन्होंने विधेयक पारित किया था उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया। उसके बाद जितने भी वो क्रिमिनल लीडर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख जुर्माना देके वहाँ से अपने आप को वो अपने खुद को बचा पाएँ। उसके बाद फिर देखा गया कि ये चीज़ें ऐसे चलती रही, उसके बीच में भी चीज़ें पार्टियां डिस्क्लोज नहीं करती थी कि क्या कैसा है, लोग जो भी हमारे लीडर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, कैंडिडेट कैसे हैं। फिर 2018 में एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से पीआईएल किया कि जो चीज़ें लागू हुई थी उस पर उसको पार्टियां क्यों नहीं सबके सामने बता रही, क्यों नहीं प्रेजेंट कर रही हैं और क्रिमिनल को क्यों टिकट दिया जा रहा है। तो फिर से इसमें 4 पेज का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया, मोस्टली ये बिहार का उस समय इलेक्शन चल रहा था, उस पर पीआईएल हुआ था, उन्होंने बिहार को इंडिकेट किया कि जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, जो भी पार्टी आप उनको टिकट दे रहे हो, उस लीडर के बारे में 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पब्लिकली आप जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, लोकल न्यूज़ चैनल है, साथ साथ पार्टी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, महत्वपूर्ण जजमेंट था, इसके बाद यही जजमेंट सारे देश पे लागू हो गया है गाइडलाइन के तरीके से और ये चीज़ें आज भी देखी जाती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे जो भी रूरल क्षेत्र हैं, बहुत जगह पे ऐसा है, कुछ जगह पे तो लोग देखते हैं, कुछ जगह पे तो लोग देखते नहीं हैं और हम लीडर को वोट दे के चले आते हैं और वो जीत जाता है। देखा जाए तो ये क्रिमिनल लीडर की एंट्री कब से होने लगी? क्रिमिनल पहले जितने भी क्रिमिनल हुआ करते थे, ये जो भी लीडर होते थे, उन लीडर का बैकबोन हुआ करते थे और ये वो जो नेता होते थे उसके लिए भीड़ इकट्ठा करना और बूथ कैप्चरिंग करना, डरा धमका के जनता से वोट डलवाना, ये सब इनका काम था। उसके बदले में उनको ठेका, जो भी टेंडर वगैरह हुआ करता था, वो टेंडर वगैरह इनको प्रोवाइड किया जाता था। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, लेकिन जो हमारे लीडर थे वो उसका पूरा भरपूर उपयोग फायदा उठाते थे क्रिमिनलों को और ये पालते थे, अच्छे से उनको संरक्षण देते थे। धीरे धीरे क्रिमिनल भी समझदार होते चले गए, उनको ये लगा कि मसल पावर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मनी पावर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके साथ जबरदस्ती मैं वोट डलवा रहा हूँ, हमारी वजह से लीडर जीत रहा है, तो क्यों ना मैं मतलब पार्टी में मैं खुद इलेक्शन लड़ूँ, मैं खुद क्यों ना नेता बनूँ कि मैं सारी चीज़ें व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, सफ़ेद कुर्ता पहन के संसद में ये बैठ रहे हैं, मजे ये मार रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से 1990 के बाद से
जितने भी क्रिमिनल थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने भी अपना एंट्री पार्टी में स्टार्ट कर दिया और ये पार्टी से टिकट लेते थे पैसे देके या किसी भी तरीके से। और अगर जो टिकट नहीं देता था उस क्षेत्र से ये निर्दलीय लड़ते थे, क्योंकि इनकी वहाँ पे पकड़ रहती थी। ये वहाँ पे डरा धमका के ज़बरदस्ती वोट ले ही लेते थे और जीतते थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि ऐसे लीडर को आज भी हम इनको वोट दे रहे हैं और ये जीत रहे हैं या वो तरक्की कर रहे हैं और जनता वहीं के वहीं बैठी है। अगर देखा जाए तो आप मेनली आप एक चीज़ देखो कि अगर आपको एक नौकरी लेनी है तो उसके लिए इतने सारे वेरिफिकेशंस होते हैं कि अगर आपके पास एक छोटा ऑफेंस भी आपके ऊपर है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन इन लीडरों के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे, इतने सारे केसेस लगे हैं और ये अब बैठ के संसद में मज़े मार रहे हैं, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, इतनी अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं। अंगूठा छाप जो भी जिसको हम बोला जाए, ये अंगूठा छाप हमारे देश को चला रहे हैं। आईएएस से जो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं उनको चला रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उनको अपने स्तर से मनमाना काम करने के लिए कह रहे हैं और उनको मजबूरी में इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है, अदरवाइज उनकी भी स्थिति बुरी हो जाए। अब इसमें ये सारी चीज़ें तो पार्टियों के लिए ठीक है, क्योंकि पार्टियां वो चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए और उस पार्टी का कोई हेड जो हो, प्रधानमंत्री बने, जो मेन मुखिया रहे सबसे ज़्यादा पार्टी। लेकिन इसमें जनता का क्या बेनिफिट हो रहा है? जनता को सोचना समझना चाहिए कि उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। जनता आज देखा जा रहा है कि जनता 500 रुपये पे दारू पे वोट दे रही है। आपको समझना चाहिए कि जिसको आप 500 रुपये और दारू पे वोट दे रहे हो वो आपके लिए क्या करेगा। और सबसे पहले जितना भी पैसा खर्च करेगा वो अपनी वेल्थ को फिर से वो जितना भी उसने लगाया होगा जिस तरीके से भी उस पहले पैसे को इकट्ठा करेगा, फिर अपने आप को मजबूत करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा सोसाइटी के लिए, नहीं तो नहीं करेगा। अभी आप देखा जाए कि आपके पास समस्या है, आपके जात का कोई लीडर जीता है, आप चले जाओ और थाने में आप पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है और आप उसके पास चले जाओ, हाँ वो है एफआईआर करवा देगा, लेकिन वो ये बताता है कि सिस्टम कमज़ोर है, आप हमको और ऊपर और ओहदे पे बिठाइए और ऊंची गद्दी दिलवाइए, फिर हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो करते कुछ नहीं है। इन्होंने ही मतलब लीडर होते, एमपी एमएलए होने के बावजूद भी ये कहते हैं हमको यहाँ तक पहुँचाइए, हम ये करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम को खुद ही खराब कर रखे हैं। अगर ये थाने पे खुद ही बोल के रखते हैं कि हाँ इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डायरेक्ट सुनवाई हो गई तो उस लीडर का क्या काम होगा, वो क्या करेगा। तो इसलिए इनको ये बोल के रखते हैं कि एफआईआर ना दर्ज हो, सारी चीज़ें ना हो, और ये खुद ही मना करके रखते हैं। तो ऐसे ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम आज के युवा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के युवाओं को कि इसको राजनीति को समझें। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, नहीं, आपको राजनीति को समझने की ज़रूरत है। आप राजनीति में इंटरेस्ट ना ले या ना लें, लेकिन राजनीति आप में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरी दिलचस्पी राजनीति आप ले रहे हैं। कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चीज़ें उसमें आ ही जाती हैं। तो इसलिए आप लोग किसी 500 रुपये और किसी पैसे पे वोट ना देते हुए लोगों को देखें, क्योंकि अभी आ रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन में आपको वोट देना है। एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए कि हाँ किस तरीके से कैंडिडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ कि इस कैंडिडेट को, लेकिन ये आपका अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है कि हाँ सामने वाली पार्टी किस तरीके से है, उसका कैंडिडेट किस तरीके से जो आपके क्षेत्र में लड़ रहा है, उसका बैकग्राउंड किस। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल नेता ना बनाइए जो सिर्फ अपने लिए, ये सिर्फ अभी शुरुआत में आपके कहते हैं कि हम गरीब के लिए लड़ते हैं, गरीबी, और ये गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खुद ही अमीर हो जाते हैं। देखो तो इनकी वेल्थ 5 साल बाद अच्छी खासी वेल्थ हो जाती है और आप उसी की उसी स्थिति पे बने रहते हैं। तो इसलिए इन सब सारी जानकारी रखिए। इलेक्शन आ रहा है, अगर आपको अपने क्षेत्र के नेता के बारे में जानकारी रखनी है तो एक वेबसाइट है ADR, उस पर आप गूगल पे जाके उस पर क्लिक कीजिए, उसको नाम डालिए और अपना क्षेत्र चुन के आप जानिए कि आपके जो क्षेत्र के नेता हैं उनकी वेल्थ क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस कितने हैं, और फिर उसके बाद ही आप वोट दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आज के युवा आगे बढ़ेगा और युवा इन सब चीज़ों को समझेगा तभी देश की तरक्की होगी। और आज ज़रूरी है इन युवाओं को आगे बढ़ के देश के लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि यही युवा आगे चल के हमारे देश के मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को आगे अग्रसर होना चाहिए और देखना चाहिए। थैंक यू।